गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सारणिक के गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहला गुणधर्म सारणिक का क्या कहता है? यदि सारणिक की पंक्तियों को इस संगत स्तंभों में अथवा स्तंभों को संगत पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, ये हमने 2/2 का एक सारणिक लिया, इसको सॉल्व करा तो 10 - 12 यानी कि -2। अब हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि यदि पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल दिया जाए, मीन्स ये जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दिया, ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना दिया। अब इसको सॉल्व किया तो भी हमको पता है 2/2 कैसे सॉल्व होती है, पहले दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो -2। तो पहले भी -2 आंसर आया था, अभी भी -2, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारणिक की पंक्तियों को यदि संगत स्तंभों में बदल दिया जाए अथवा स्तंभों को संगत पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। दूसरी प्रॉपर्टी, सारणिक की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता है, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2, 3, 4, 5, इसको सॉल्व करने पर 10 - 12 -2। अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, जो पहली पंक्ति है इसको दूसरी पंक्ति से बदल देते हैं। तो अब 4, 5 यहाँ कर दिया, 2, 3 यहाँ कर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 12 - 10 प्लस का 2। तो पहले क्या आंसर आया था -2, अब क्या है +2। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारणिक की अगर दो पंक्तियों या दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता, किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। और इसको हम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, R1 को R2 से हमने चेंज कर दिया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है सारणिक की, यदि सारणिक की दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ समान हो अथवा समानुपाती हो तो सारणिक का मान 0 होता है। यानी कि अगर दो पंक्तियां एक जैसी होगी सारणिक में या समानुपाती होगी तो उसका मान 0 होगा। जैसे हमने उदाहरण लिया 2, 3 लिया, अब इस पहली पंक्ति को हम 2 से गुणा करके लिख देंगे तो 4 और 6, तो अब ये समानुपाती होगी तो इसको सॉल्व करने पे 0 आंसर आएगा, 12 - 12 = 0। तो हमें ये याद रखना है कि अगर सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक जैसे हों तो सारणिक का मान 0 होता। अब चौथी, यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। ये हमें पता है कि अगर एक पूरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 होगा तो हम उसी से प्रसार कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब पांचवी इंपॉर्टेंट है, यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति, ये एक पंक्ति के नीचे अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि एक पंक्ति से या एक स्तंभ से करना है कि प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है। जैसे यानी कि पहले अगर एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, जैसे हमने 2/2 का उदाहरण लिया, 2, 3, 4, 5, इसको सॉल्व करा 10 - 12, वही -2 आंसर आया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति को 3 से गुणा कर देते हैं प्रत्येक अवयव को, तो 6, 9 हो गया। दूसरी पंक्ति हमने वैसी की वैसी रखी तो इसका आंसर 3 गुना हो जाएगा, तो -6 आंसर आना चाहिए। तो 6 × 5 = 30 -9 = 36, तो आया -6। तो ये याद रखना है, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि यदि प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक अवयव को गुणा करना पड़ेगा तो हमें जितनी पंक्तियां होगी उतनी बार k से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ये अगली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यदि कोई सारणिक n कोटि का है, n कोटि का मतलब उसमें n पंक्ति है, तो उसके प्रत्येक अवयव को अगर k से गुणा करना है तो हमें कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, k⁴n बार। जैसे 3 पंक्ति है तो 3 बार k को गुणा करना पड़ेगा तो k⁴3 आ जाएगा। तो n पंक्तियां हैं तो k⁴n से गुणा करना हो। अगला, सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं तो कॉमन भी लिया जा सकता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये मेन डिफरेंस है कि यदि आव्यूह को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो वह अशून्य संख्या आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है, जबकि सारणिक को किसी अशून्य संख्या से गुणा करते हैं तो वह अशून्य संख्या किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से गुणा होती है। अगली प्रॉपर्टी, यदि सारणिक की
किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो संख्याओं के योग से बना हो तो इसे समान कोटि के दो अलग अलग सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ये जैसे इसका जो पहला स्तंभ है ये दो अवयव से मिलकर बना है, तो हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे, ये जो आगे के अवयव हैं इनको लिख दिया, फिर पीछे के दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, प्लस अब ये जो पीछे वाले थे बी डी एफ वो यहाँ आ जाएंगे, बी डी एफ, बाकी पीछे के दोनों कॉमन। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हमने 2/2 का उदाहरण लिया, 2, 5, 6, 7, इसको सॉल्व किया तो 14 माइनस 6 पंजे 30 तो -16। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पहला स्तंभ है इसके दो टुकड़े कर लिए, 2 के 1 और 1 भी लिख सकते हैं इसको, और 6 को अब आप जैसा मानो 2 + 4 लिखा, 5 7 ये पीछे वाला वैसा का वैसा, तो हम इसको दो सारणिक के रूप में लिख लेंगे। आगे आगे वाले 1 2 5 7, फिर प्लस पीछे पीछे वाले 1 4 5 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -16 ही आएगा, 7 - 10 प्लस 7 - 5 = 20। यहाँ बचा -3 और यहाँ बचा -13, तो -16। ठीक है, यानी कि अगर सारणिक का कि एक पंक्ति दो अवयव के योग से बनी हो तो उसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है। पहले वाले लिख दिए, फिर ये दोनों कॉमन रहेंगे, उसके बाद ये पीछे वाले स्तंभ आ जाएगा, ये दोनों कॉमन है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, ये प्रत्येक के नीचे अंडरलाइन किया है, यानी कि सारणी किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य संख्या से गुणा अथवा भाग करके किसी अन्य संगत पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो उससे सारणिक का मान नहीं बदलता है। जैसे हमने कैसे उदाहरण लिया, ये वाला उदाहरण लिया, 4 5 6 7, इसको सॉल्व करा -2। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 को 2 से गुणा करके R1 में जोड़ रहे हैं, तो चेंज किस में लिख रहे हैं हम, R1 में, तो R2 वैसा का वैसा रहेगा। ये 6 7, अब इसको 2 से गुणा किया तो 12 हो गया, 14 हो गया, तो इसमें जोड़ दिया 4 में, तो 12 और 4 16 और 14 और 5 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, 16 × 7 -6 × 19, सॉल्व करने पर वही -2। यानी कि सारणिक में ऐसे किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अशून्य संख्या से गुणा अथवा भाग करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अब आपको और अगर इसके एग्जाम्पल देखने हैं तो आप निशान की एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।